श्री महाराज जी ने हमेशा कहा कि बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन सुनकर क्या करोगे, जो आवश्यक बातें हैं वो महाराज जी ने हजारों बार बताई हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं जो हमें हर समय अपने मस्तिष्क में रखनी है। नंबर 1, भगवान सर्वव्यापक हैं। ये दृढ़ विश्वास रखना। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जब सर्वव्यापक हैं तो कण कण में व्याप्त हैं। जड़ चेतन जितने भी चीजें हैं, जड़ वस्तु हो, चेतन जीव हो, कण कण में जब भगवान व्याप्त हैं तो जड़ में भी व्याप्त हैं। और चेतन जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। और हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? हमारे प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। आइडियाज, कर्म नहीं। हम जो सोचते हैं वो नोट होता है। हम जो शरीर से करते हैं वो भगवान के यहाँ नोट नहीं होता। वो भगवान उसका कोई महत्व विशेष नहीं समझते। संसार वाले बाहर की क्रियाओं का, शारीरिक क्रियाओं का महत्व समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। भगवान और संत तो अंतर्यामी हैं, इसलिए उनको शरीर से कोई क्या कर रहा है, कितनी देर उसने पूजा की, कितनी देर पाठ किया, या चारों धामों की मार्चिंग की कितनी बार की, यज्ञ कितनी बार किया, राधे राधे कीर्तन ही चलो कितनी बार किया, ये भगवान नहीं देखते। उसमें उसने कितनी देर मन का लगाव मेरे प्रति किया और कितने % किया। जो भी हम पूजा पाठ कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, हमने मन को लगाने का प्रयत्न भगवान में कितनी देर किया, ये भगवान नोट करते हैं। या संसार में भी जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे मन की मंशा क्या है, यानी हम किस लक्ष्य को लेकर वो कर्म कर रहे हैं। भगवान लक्ष्य देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं, मन की मंशा देखते हैं। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लाखों खून किए, भगवान ने एक भी नोट नहीं किया कि एक खून किया। लोगों ने देखा और कहा कि अर्जुन ने महाभारत में लाखों लोगों का मर्डर किया। भगवान ने कहा कि ना ना, उसने तो मर्डर करने की सोची ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। पहले हम किसी भी कर्म को करने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, ऐसा करेंगे और गुस्सा आता है या प्यार आता है, जैसा भी हम कर्म करने जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन के मन का लगाव तो निरंतर भगवान में था। युद्ध करते समय भी सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध च, गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं मन का लगाव निरंतर मुझ में रख, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। निरंतर मन का लगाव मुझ में रख, मेरा स्मरण कर और शरीर से एक्टिंग में युद्ध कर। औरों ने देखा कि मर्डर किया, भगवान ने नहीं माना, क्योंकि भगवान को पता है कि उसने अपने मन का लगाव मुझ में रखकर मेरी आज्ञा से धनुष बाण चलाए, यानी बाण चलाए। इसी प्रकार से कोई भी कर्म हो, हनुमान जी ने लंका में हजारों ब्राह्मणों की हत्या की। रावण ब्राह्मण थे ना,
उनके वंशज लोगों की भी हत्या की, लेकिन उनका मन निरंतर श्री राम सीताराम में लगा हुआ है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, उसने तो किसी की हत्या नहीं की, हत्या करने की सोची भी नहीं उसने तो भगवान क्या नोट करते हैं? हमारे मन की मंशा क्या है। हमारा अगर कहीं राग या द्वेष है संसार में किसी कर्म को करते समय या भगवान का भजन करते समय हम क्या सोच रहे हैं, वो नोट होता है भगवान के यहाँ। शरीर से अगर हम जो कर रहे हैं और भगवान नोट करते तो हमने अनंत जन्मों में इतना भजन किया है, इतना संतों की सेवा की है तन मन धन से, इतने पाठ किए, इतने कीर्तन किए, इतने तीर्थों में गए कि हमको एक बार नहीं लाखों बार ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए थी, एक बार भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने शरीर से किया, वो पाठ हो, जाप हो, कीर्तन हो, पूजा हो, फूल चढ़ाना, तिलक लगाना, भगवान को नहलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, हमने जो कुछ किया 100% मन से नहीं किया। कभी किया भी, थोड़ा बहुत स्मरण हुआ थोड़ी देर के लिए, वो भी 100% विश्वास के साथ या प्यार के साथ नहीं हुआ। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार भी नाम स्मरण युक्त लेने से, सुमिरत कहा, जपत नहीं कहा, एक बार भी स्मरण युक्त, और नाम भी मत लो, केवल स्मरण करो। नाम लेना है तो अच्छी बात है, स्मरण करने में हेल्प मिलेगी। अभी हमारी इतनी ऊंची स्थिति नहीं है कि हम केवल स्मरण करने बैठे और मन काफ़ी देर तक लगा रहे। आलस्य आने लगेगा, मन कुछ और सोचने लगेगा। अगर हम कीर्तन करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की लीलाओं का, गुणों का, कृपाओं का वर्णन है, तो हमारा मन कीर्तन के माध्यम से भगवान में लगा रहेगा, स्मरण बना रहेगा। मेन चीज है स्मरण। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा कि 3 भक्ति प्रमुख है। वैसे तो अनंत प्रकार की भक्ति हो सकती है, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं अनंत प्रकार हो सकता है भक्ति का। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत भक्ति रसामृत सिंधु। जिस किसी भी प्रकार से मन भगवान में लगे, प्रकार कोई हो, उपाय कोई हो, लेकिन अनंत में भी श्रीमद् भागवत में ही 30 प्रकार की भक्ति बताई गई, लेकिन संक्षेप में 9 प्रकार की भक्ति, और उससे भी संक्षेप किया 3 प्रकार की, और संक्षेप करिए तो 1 प्रकार की भक्ति स्मरण। 3 प्रकार प्रमुख है जो अधिकांश संतों ने, वैसे तो 9 प्रकार की भी जितने भी हमारे यहाँ संत हुए उन्होंने भक्ति मानी, लेकिन उसमें भी जो भक्ति मार्ग के, प्योर भक्ति मार्ग के संत हैं, उन्होंने 3, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। जैसे आप लोग ये अभी सुन रहे हैं प्रवचन या कीर्तन, सुनना ये भी भक्ति है। बोलना कीर्तितव्य यानी कीर्तन, चाहे प्रवचन के रूप में हो चाहे कीर्तन के रूप में कीर्तन हो। तो सुनना भगवान के नाम रूप लीला गुणों को, बोलना, गाना, और मेन है स्मरण।
उनका चिंतन हो, उनकी याद हो उस समय। जैसे हम संसार में किसी को बुलाते हैं ना, अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को, दिनेश, तो नाम लेने से पहले हम उसका चिंतन करते हैं, किसको बुलाना है, उसका स्मरण होता है। ऐसे थोड़ी मुंह से शब्द निकल जाता है, पहले हम सोचते हैं किसको बुलाना है, उसका नाम क्या है, यानी उसका चिंतन हुआ, स्मरण हुआ, उसका ध्यान आया, रूप ध्यान उसका बना, तब हमने उसको बुलाया। इसीलिए योग दर्शन में कहा गया तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका नाम लो, जिसका जाप करो, उसकी भावना भी करो। पहले खाली नाम मत लो, भगवान का नाम लेते हो ना, तो पहले स्मरण करो, तब नाम लो। खाली नाम लेने से काम नहीं बनेगा। अगर बनना होता तो अनंत जन्मों में अनंत बार हमने भगवान का नाम लिया, हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमने स्मरण युक्त होकर नहीं